मैं लोअर लेवल की काफी गहराई में गिर चुका हूँ। यकीन नहीं होता मुझे वापस ऊपर तक पहुंचना ही होगा। मैं हिल नहीं पा रहा। जरा देखो तो यहाँ कौन आकर गिरा है। तो तुम हो वो घुसपैठी। ये कमाल हो गया। तुम मेरी उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरे हो। इतना कुछ होने के बावजूद मरे नहीं। मैं खुश हुआ। बिना छुए हिलाने की शक्ति, तो ये है टेलेकिनेसिस। ग्योरो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे गुंडे भेजने की? मुझे सबसे बहुत परेशानी हुई है। ये अभी क्या हुआ? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। इतने कम वक्त में ये इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? अभी के अभी मुझे इस चीज से आजाद कर दे, वरना मैं कुछ देर बातें करें। देखा जाए तो इस वक्त तुम सिर्फ एक हाफ मॉन्स्टर हो, मगर तुम्हारी शारीरिक शक्ति इतनी ताकतवर है कि तुमने पूची के हीट ब्लास्ट को तहस नहस कर लिया। लेकिन फिर ये काफी नहीं है। मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकता हूं जिससे तुम सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर बन सकोगे। अच्छा, तो तुम मुझे ट्रेन करोगे? इसका मतलब तुम मुझे टेलेकिनेसिस सिखाने वाले हो? नहीं, मैं तुम्हें साइकिक पावर ना मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। मॉन्स्टर बनने का गुप्त तरीका सिखाऊंगा। आसान शब्दों में कहूं तो तुम्हें इंसान के रूप में बार बार मौत को मात देनी होगी, जिससे तुम्हारे शरीर और दिमाग को काफी दर्द और तकलीफों से गुजरना होगा। भले सुनने में आसान लगे पर है बहुत ही मुश्किल। कुछ सब्जेक्ट तो तुरंत ही मर जाते हैं। तो राज ये है कि उन्हें उसी तरह के खौफ का अनुभव कराना जो कि उनके लेवल के लिए बनाया गया है। सुनकर लगता है कि तुम पहले भी ऐसा कर चुके हो। हाँ, मैं ये कई बार कर चुका हूँ। इसके लिए मैंने अनगिनत इंसान और मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल किया है। वैसे ये तरीका अपना के मॉन्स्टराइजेशन करना तो बहुत आसान हो गया, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन से उस सब्जेक्ट का अपना नेचुरल टैलेंट ही और बढ़ता था। इसके अलावा उसके आगे और ग्रोथ नहीं हुई। मुझे बस किसी तरह जानना था कि उस ग्रोथ की हद को किस तरह पार कर सकते हैं। मैंने एक मॉन्स्टर को दूसरे मॉन्स्टर का खाना बनाया, खून और सेल्स ट्रांसप्लांट की और पोस्ट ब्लीडिंग करवाई। जो कुछ करना मुमकिन था मैंने वो सब किया। और इस प्रोसेस के दौरान मुझे एहसास हुआ कि मौत को मात देकर हायर स्टेज पर आगे बढ़ा जा सकता है। हर बार इसे दोहराने के बाद उनमें बड़ी ग्रोथ दिखाई दी। कई नाकामयाब कोशिशों का पहाड़ बनने के बाद आखिरकार मुझे मेरी पहली कामयाबी मिली, और वो है मॉन्स्टर किंग ओरोची। मगर तुम्हारे अंदर उससे भी ज्यादा काबिलियत है। किंग द रिपर से जंग के बाद तुमने मौत की एक और दीवार को तोड़ दिया। तुम्हारा मॉन्स्टराइजेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तुम दिन ब दिन ताकतवर हो रहे हो। अगर तुम मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के मुताबिक चले तो ओरोची जैसे मॉन्स्टर बन सकते हो, या फिर हो सकता है कि उससे भी और महान बन जाओ। चलो हाथ मिला ले। तुम सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर बनोगे और हम साथ मिलकर इस दुनिया से हर हीरो को मिटा देंगे। मैं तुम्हारे सपने सच कर दूंगा। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए था। जिस पल मेरी नजर तुम पर पड़ी, तुमने इनकार करने का हक गवा दिया। मुझे उनसे नफरत है जो आराम से बैठकर बस ऊपर से तमाशा देखते हैं। मन करता है घसीट कर नीचे ले आओ। ये सिर्फ बातें हैं, तुम तो अभी हिल तक नहीं सकते। ये है मेरी साइकिक पावर, जो मशहूर विच बहने टॉर्नेडो और ब्लिजर्ड से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इसका कोई मुकाबला नहीं। थोड़ा करके मुझे इसकी आदत पड़ रही है। तुम हिल कैसे रहे हो? कैसे पता? शायद इसे ही विल पावर कहते हैं। ये किसी भी हालात में खुद को ढाल लेता है। इसे काबू में करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। मैं तुम्हें दर्द देकर ट्रेन करूंगा। तो तुम्हारे पास इतनी ही शक्ति है? यकीन करना मुश्किल है कि तुम मॉन्स्टर एसोसिएशन के टॉप स्ट्रेटेजिस्ट हो।
जब किसी को दर्द दो तो पैरालिसिस खत्म हो जाता है। तुम एक बार में सिर्फ एक एक्शन पर ध्यान दे सकते हो, तभी तो मैं उसे तुरंत ब्लॉक कर पाता हूं, समझे? तुम्हारी साइकिक पावर मुझे रत्ती भर डरा नहीं सकती। यहाँ कोई साधारण मॉन्स्टर है तो वो तुम हो। तुम्हारे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है कि तुम मेरे जैसे जीनियस को ट्रेन कर सको। खुशकिस्मती से मैं वहीं आकर गिरा जहां मुझे होना चाहिए था। अगर मैंने मॉन्स्टर एसोसिएशन को चलाने वाला दिमाग ही खत्म कर दिया तो बाकी सब खुद ही तबाह हो जाएगा। हंटिंग टाइम। देखो हीरोज यहाँ आ रहे हैं तो मुझे बेवजह थकाने की जरूरत नहीं है। उनसे लड़ने के लिए मुझे अपनी एनर्जी को बचा कर रखना होगा। इसीलिए मुझे कहना होगा, लॉर्ड ओरोची यहाँ आओ और इसे खत्म कर दो। क्या मतलब? ऑल द बेस्ट। कमीने! अच्छा, तो आखिर में ये होता है। मुझे जानना है आगे क्या हुआ। और फिर से भूकंप आ रहा है क्या? मैं जो ये मांगा पढ़ रहा हूँ इसके जैसा ही लग रहा है। असल जिंदगी में ऐसा देखने को नहीं मिलता कि एक एनिमी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे इतना ताकतवर बॉस हो सकता है। और फाइनल बॉस जैसी कोई चीज नहीं होती है। रुक जाओ, चीजें बेकाबू होने वाली है। रियलिटी मांगा जैसी होती ही नहीं है, इसमें जरा भी मजा नहीं। लॉर्ड ओरोची, मैंने इसके लिए कुछ सोच रखा है, तो इसे मारना मत। ओह, तुम तो अब भी खड़े हो रहे हो। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आई कहां से? कहां से भी आई? क्या फर्क पड़ता है? ये हॉर्न सबसे पहले हिस्सा बने थे जब लॉर्ड ओरोची एक इंसान से मॉन्स्टर में बदले। उनकी पहुंच काफी दूर तक है और ये लॉर्ड के काबू में है। काफी मजबूत है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार पहले भी मेरे शरीर के बीचों बीच गड्ढा हो चुका है। ये और भी तेज हो रहा है। अगर मैं ऐसे ही बचता रहा तो ये खत्म नहीं होगा। ये पहले इंसान था तो इसके वाइटल पॉइंट्स वही होंगे। मैं उसी जगह पर वॉर करता हूं। ये क्या था? क्या बात है। पहले एक डॉग मॉन्स्टर और अब एक बड़ा वर्म बॉस। अरे नहीं, कितनी आसानी से ये इस तेज गर्मी में भी ढला हुआ है।
ऐसा बनाया गया है कि उसकी शक्ति और ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता, तो बेहतर होगा कि तुम हार मान लो। अच्छा मजाक कर लेते हो। मैं जीनियस हूँ, कितने भी हमले करो उनका असर मुझ पर नहीं होगा। अब गौर से देखना मैं कैसे ये पासा पलटता हूँ। माना ये चीज बहुत ताकतवर है, पर उसके अलावा कुछ नहीं। मॉन्स्टर किंग कहलाने लायक एक जरूरी चीज की कमी है इसमें। कौन सी कमी? ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है, इसे देखकर डर नहीं लगता। अब मैं दिखाता हूँ कि आखिर क्या होता है। मेरे अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी है, लेकिन टेक्निक की नहीं। अब देखो डर किसे कहते हैं। ये क्या मजाक है? ये मेरी ही नकल उतार रहा है। तुम्हें क्या लगा था अकेले तुम ही जीनियस हो? तुम्हारी चाल और टेक्निक को एक बार देखकर उसे वैसा ही कॉपी कर सकता है। ऐसा करके तुमने लॉर्ड ओरोची को और भी ताकतवर बना दिया। तुम्हें डर चाहिए था ना? मैं दिखाता हूँ डर क्या होता है। तो तुमने एक बार देखकर ही मेरी टेक्निक कॉपी कर ली। देखकर अच्छा लगा कि तुम मेरे फाइटिंग स्टाइल को मैच कर रहे हो। तुम तो सच में बहुत दयालु हो। देखना बहुत पछताओगे। हीरोज को हराने का जो तुम्हारा जुनून है, मॉन्स्टर्स के प्रति तुम्हारा ये झुकाव, और फिर भी तुम्हारे अंदर मॉन्स्टर वाली कोई लालसा या इच्छाएं नजर नहीं आती। क्या तुम अपनी मानवता को त्याग नहीं पा रहे? जितना साफ दिल हो उतना ही अंदर द्वंद्व चलता है जो दिल की टुकड़ी कर देता है। मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं तुम्हारी सोच पूरी बदल दूंगा। हुकुम के एक के ज्यादा नहीं दिखने चाहिए। हो सकता है हीरो एसोसिएशन ने भी इस क्लास के ऊपर अपना कोई हुक्म का इक्का छुपा कर रखा। ये तो पक्का है कि आवाज यहाँ नीचे से आ रही थी। पर अब सब शांत हो गया है।